पश्चिम बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, कक्षा 5 के विषय हमारा परिवेश के अध्याय मानव शरीर, शरीर का आवरण का पूरा विश्लेषण और तालिका टेबल का हल नीचे दिया गया है। 1. पाठ का आसान शब्दों में स्पष्टीकरण, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ये पाठ हमें हमारे शरीर की त्वचा, चमड़ी के महत्व, उसके कार्य और इतिहास के बारे में बताता है। पूरी कहानी को हम कुछ मुख्य बिंदुओं में समझ सकते हैं। चमड़े, लेदर का उपयोग और पर्यावरण। बाजार की घटना। सुजय नाम का लड़का दुकान पर बैग खरीदने जाता है। वहां उसे पता चलता है कि बैग, जूते और बेल्ट जैसी चीजें जानवरों के चमड़े से बनती हैं। आजकल लोग चमड़े की जगह दूसरे विकल्पों जैसे रेक्सिन या कपड़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतिहास में चमड़े का उपयोग। पुराने समय में लोग जानवरों के चमड़े को सुखाकर उस पर लिखते थे। इसके अलावा चमड़े के कपड़े, जूते और पानी ले जाने के लिए थैली, मशक भी बनाई जाती थी। चमड़े के नुकसान। धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि चमड़े का ज्यादा इस्तेमाल करने से जानवरों की हत्या होती है। चमड़े के कारखानों, टैनरीज से निकलने वाले कचरे से पानी प्रदूषित होता है और हवा में बहुत बदबू फैलती है, इसलिए इसका उपयोग कम करना चाहिए। हमारे शरीर का आवरण, त्वचा, स्किन। विविधता। रीना नाम की लड़की बताती है कि हमारे शरीर में हर जगह की चमड़ी एक जैसी नहीं होती। कहीं ये तनी हुई जैसे गाल, कहीं सिकुड़ी हुई जैसे कोहनी या घुटने, कहीं मोटी जैसे तलवे या हथेली, तो कहीं पतली होती है। रक्षा कवच। मैडम बच्चों को समझाती हैं कि चमड़ी, त्वचा ही हमारे शरीर का असली आवरण, कवर है। त्वचा के कार्य। 1. ये हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों जैसे मांसपेशियों, तंत्रिका, नर्व्स और शिरा धमनी, ब्लड वेसल्स को ढककर रखती है। 2. ये हमें बाहरी चोट और सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों, यूवी रेज से बचाती है। 3. यदि त्वचा न हो तो मामूली चोट से भी बहुत खून बहने लगेगा और कटी फटी जगह से बीमारी के कीटाणु आसानी से शरीर में घुस जाएंगे। ऐतिहासिक उदाहरण। पुराने जमाने में युद्ध के समय सैनिक गेंडे, राइनोसेरस के मोटे चमड़े से बने कपड़े और ढाल का इस्तेमाल करते थे ताकि तलवार या तीर का वार शरीर को नुकसान न पहुंचाए। शिरा, वेन्स और धमनी, आर्टरीज क्या हैं? मीना और रफीक आपस में बात करते हैं कि हमारे हाथ पैरों में जो नीली हरी नलियां दिखाई देती हैं वे शिराएं, वेन्स हैं। धमनियां, आर्टरीज शरीर में थोड़ी गहराई भीतर की ओर होती हैं, इसलिए वे बाहर से आसानी से दिखाई नहीं देती। 2. अभ्यास कार्य का हल, टेबल सॉल्यूशन। नीचे दी गई तालिका आपके अध्याय के अंत में पूछे गए प्रश्न देखकर लिखो। शरीर के किस भाग का चमड़ा कैसा होता है का सही उत्तर है। इसे आप अपनी कॉपी या किताब में भर सकते हैं। तालिका, टेबल। शारीरिक भाग, बॉडी पार्ट। चमड़ा, स्किन टाइप। चमड़े के नीचे शिरा, वेन्स अंडर स्किन। चमड़े के नीचे और क्या क्या है? व्हाट एल्स इज अंडरनीथ? गाल, तना हुआ, मुलायम और पतला, नहीं दिखती। मांसपेशी, वसा, फैट और हड्डियां। गला, ढीला और तना हुआ, हाँ, नीले हरे रंग की दिखती है। श्वास नली, मांसपेशी और भोजन नली। हथेली, मोटा और सख्त, नहीं दिखती, साफ नहीं दिखती। मांसपेशियां, मजबूत हड्डियां और कड़े स्नायु। कोहनी, सिकुड़ा हुआ और मोटा, नहीं दिखती। जोड़, जॉइंट और मजबूत हड्डियां। हाथ का ऊपरी हिस्सा, सामान्य और तना हुआ, हाँ, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मांसपेशियां और रक्त कोशिकाएं। इस अध्याय शरीर का आवरण के आधार पर 1 अंक वाले 15 लघु प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। Q1, सुजय दुकान पर क्या खरीदने गया था? एंस, सुजय दुकान पर बैग खरीदने गया था। Q2, पुराने समय में लोग जानवरों के चमड़े को सुखाकर उसका क्या उपयोग करते थे? एंस, पुराने समय में लोग उस पर लिखने का काम करते थे। Q3, पुराने जमाने में पानी ले जाने के लिए किसका थैला प्रयोग में लाया जाता था? एंस, चमड़े का थैला, मशक। Q4, चमड़े के कारखानों के कारण पर्यावरण को क्या नुकसान होता है? एंस, हवा में बदबू फैलती है और पानी प्रदूषित होता है। Q5, हमारे शरीर का मुख्य आवरण, कवर, कौन सा है? एंस, हमारे शरीर का आवरण चमड़ी या त्वचा है। Q6, त्वचा के ठीक नीचे क्या क्या चीजें छुपी होती हैं? एंस, मांसपेशी, तंत्रिका और शिराधमनी। Q7,
त्वचा हमें सूर्य की किन हानिकारक किरणों से बचाती है? एंस, पराबैंगनी किरणों यूवी रेज से। Q8, यदि शरीर पर त्वचा न हो तो क्या होगा? एंस, मामूली चोट से भी खून बहने लगेगा और कीटाणु आसानी से शरीर में घुस जाएंगे। Q9, पुराने समय में युद्ध के दौरान सैनिक किससे बनी पोशाक और ढाल पहनते थे? एंस, गेंडे के मोटे चमड़े से बनी। Q10, शरीर के बाहर से दिखने वाली नीले हरे रंग की नलिकाएं क्या कहलाती हैं? एंस, शिराएं, वेन्स। Q11, धमनियां आर्टरीज त्वचा के ऊपर क्यों नहीं दिखाई देती हैं? एंस, क्योंकि धमनियां शरीर के कुछ भीतर गहराई में की ओर होती हैं। Q12, शरीर के किस भाग की चमड़ी सबसे ज्यादा तनी हुई और मुलायम होती है? एंस, गाल की चमड़ी। Q13, कोहनी की चमड़ी कैसी होती है? एंस, कोहनी की चमड़ी मोटी और सिकुड़ी हुई होती है। Q14, हथेली के चमड़े के नीचे मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? एंस, मांसपेशियां और मजबूत हड्डियां। Q15, क्या सभी शारीरिक अंगों की त्वचा एक जैसी होती है? एंस, नहीं, अलग अलग अंगों की त्वचा की मोटाई और बनावट अलग अलग होती है। ये पाठ पश्चिम बंगाल बोर्ड की कक्षा 5 की पुस्तक हमारा परिवेश के मानव शरीर अध्याय का एक उप विषय है, जिसका नाम है पतले मोटे की नापतौल, त्वचा की मोटाई। नीचे इस पाठ को आसान शब्दों में समझाया गया है और अंत में दी गई तालिका टेबल को हल किया गया है। पाठ की सरल व्याख्या, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। त्वचा और शिराएं नसें। अगले दिन क्लास में मैडम के आने से पहले बच्चे त्वचा स्किन के बारे में बात कर रहे थे। अमीना ने अपना हाथ देखकर कहा कि जहां की त्वचा पतली होती है वहां के अंदर की शिराएं, वेन्स, नसें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जहां त्वचा मोटी होती है वहां शिराएं नहीं दिखती। सभी बच्चों ने अपने हाथ देखकर इस बात को सही पाया। त्वचा कहीं मोटी और कहीं पतली क्यों होती है? सुजय ने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों है। फिर उसने खुद ही पूछा कि हाथ के किस तरफ सबसे ज्यादा घर्षण, फ्रिक्शन, रगड़ होता है? हथेली और तलवे की त्वचा। मीना ने जवाब दिया कि हाथ की तलहटी हथेली की तरफ ज्यादा रगड़ होती है। इस पर रफीक ने समझा कि शायद इसीलिए हथेली की त्वचा मोटी होती है, ताकि वो सुरक्षित रहे। पैर की एड़ी की त्वचा सबसे मोटी क्यों? इतू ने बताया कि पैर के नीचे तलवे की त्वचा और भी मोटी होती है, खासकर एड़ी, हील के पास की त्वचा सबसे ज्यादा मोटी होती है। मीना ने इसका कारण समझाया कि जब हम चलते हैं तो हमारे पूरे शरीर का भार वेसल वेट एड़ी पर पड़ता है। अगर वहां की त्वचा मोटी नहीं होगी तो चलने में बहुत दिक्कत होगी और चोट लग जाएगी। त्वचा की मोटाई नापने का तरीका। सुजय ने रफीक के हाथ की त्वचा को 2 उंगलियों चुटकी से पकड़कर दिखाया और कहा कि इस तरह चुटकी से पकड़कर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शरीर के किस हिस्से की त्वचा कितनी मोटी या पतली है। तालिका का हल, टेबल सॉल्यूशन। पाठ के नीचे एक गतिविधि दी गई है। शरीर के विभिन्न भागों की त्वचा कितनी मोटी है, इसे नापें। इसे आप अपनी कॉपी या किताब में इस तरह संक्षेप में भर सकते हैं। शारीरिक भाग, बॉडी पार्ट। त्वचा पतली मोटी, थिन थिक स्किन। शारीरिक भाग, बॉडी पार्ट। त्वचा पतली मोटी, थिन थिक स्किन। गाल, चीक। पतली पीठ, बैक। मोटी हथेली, पाम, मोटी। पैर का तलवा, एड़ी, सोल, हील। सबसे मोटी पलकें, आईलिड्स। सबसे पतली पेट, स्टमक। मध्यम पतली हाथ का पिछला हिस्सा, बैक ऑफ हैंड। पतली कोहनी, एल्बो, मोटी। मुख्य सीख, की टेक अवे। हमारे शरीर की त्वचा वहां सबसे मोटी होती है जहां घर्षण, रगड़ या दबाव ज्यादा होता है, जैसे हथेली और पैर का तलवा, ताकि शरीर के अंदरूनी अंगों की रक्षा हो सके। जहां रगड़ कम होती है या लचीलेपन की ज्यादा जरूरत होती है वहां त्वचा पतली होती है, जैसे गाल और आंख की पलकें। पाठ के आधार पर 1-1 अंक वाले 15 लघु प्रश्न और उत्तर, शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स। प्रश्न 1, अमीना अपने हाथ में क्या देख रही थी? उत्तर, शिराएं, नसें। प्रश्न 2, शरीर के किस हिस्से की शिराएं साफ दिखाई देती हैं? उत्तर, जहां की त्वचा पतली होती है। प्रश्न 3, जहां का चमड़ा मोटा होता है वहां क्या नहीं दिखाई देती हैं? उत्तर, शिराएं। प्रश्न 4, सुजय के अनुसार हाथ के किस ओर अधिक घर्षण, रगड़ होता है? उत्तर, तलहटी, हथेली की ओर। प्रश्न 5, हथेली की त्वचा मोटी होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, अधिक घर्षण होना। प्रश्न 6, पैर के नीचे का चमड़ा कैसा होता है?
उत्तर बहुत मोटा। प्रश्न 7। पैर के किस हिस्से के पास का चमड़ा सर्वाधिक सबसे ज्यादा मोटा होता है? उत्तर एड़ी के पास वाला। प्रश्न 8। चलते या खड़े होते समय एड़ी पर क्या पड़ता है? उत्तर शरीर का संपूर्ण भार, वजन। प्रश्न 9। यदि एड़ी का चमड़ा मोटा न हो तो क्या परेशानी होगी? उत्तर चलने में दिक्कत होगी और दर्द होगा। प्रश्न 10। सुजय ने रफीक के हाथ का चमड़ा कैसे पकड़ा? उत्तर 2 उंगलियों, चुटकी से। प्रश्न 11। हम चुटकी काटकर त्वचा के बारे में क्या समझ सकते हैं? उत्तर त्वचा की मोटाई और पतलापन। प्रश्न 12। तालिका टेबल के अनुसार गाल की त्वचा कैसी होती है? उत्तर पतली। प्रश्न 13। हाथ के पिछले हिस्से चमड़े की बनावट कैसी होती है? उत्तर पतली। प्रश्न 14। कोहनी की त्वचा पतली होती है या मोटी? उत्तर मोटी। प्रश्न 15। हमारे शरीर में त्वचा का एक मुख्य कार्य क्या है? उत्तर अंदर के अंगों को घर्षण और चोट से बचाना। की पुस्तक हमारा परिवेश के अध्याय मानव शरीर माइनस त्वचा ऊपर नीचे का आसान शब्दों में स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन और नीचे दी गई तालिका टेबल का संक्षिप्त हल दिया गया है। 1। अध्याय का सरल स्पष्टीकरण चैप्टर एक्सप्लेनेशन। इस पाठ में एक कहानी के माध्यम से हमारी त्वचा, स्किन की परतों और चोट या जलने पर किए जाने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में बताया गया है। घटना: सुजन नाम का एक लड़का स्कूल के पास गिर जाता है। उसके घुटने और कोहनी छिल जाती है। कोहनी से थोड़ा खून निकलता है, जबकि घुटने से पानी जैसा तरल पदार्थ निकलता है। त्वचा की परतें। इस घटना से मीना को पता चलता है कि हमारी त्वचा की मुख्यतः 2 परतें, लेयर्स होती हैं। 1. ऊपरी परत, एपिडर्मिस। इस परत में रक्त खून नहीं होता है। इसका सबसे ऊपरी हिस्सा निर्जीव डेड होता है, इसलिए इसे हल्का कटने या छिलने पर दर्द या खून नहीं निकलता, बस पानी जैसा तरल निकलता है। 2. भीतरी परत, डर्मिस। ये त्वचा के नीचे होती है। इसमें रक्त वाहिकाएं और नसें होती हैं। इस परत पर चोट लगने या कटने से खून निकलता है और तेज जलन या दर्द होता है। जलने पर प्राथमिक उपचार। तारांकन: अगर त्वचा जल जाए तो तुरंत बर्फ या ठंडा पानी डालना चाहिए या कलाई हाथ को ठंडे पानी में डुबोकर रखना चाहिए। फफोला, ब्लिस्टर क्यों पड़ता है? जलने पर त्वचा की ऊपरी परत गर्म होकर नष्ट हो जाती है और निचली परत से पानी बाहर आ जाता है। यह पानी दोनों परतों के बीच जमा हो जाता है, जिससे फफोला पड़ जाता है। ठंडा पानी डालने से निचली परत गर्म होने से बच जाती है और फफोले नहीं पड़ते। अगर त्वचा बहुत अधिक जल जाए तो बिना देरी किए तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। 2. तालिका का संक्षिप्त हल, टेबल सॉल्यूशन। आपके पाठ्यपुस्तक के अंत में दी गई तालिका को आप अपने अनुभवों के आधार पर इस प्रकार भर सकते हैं। पहले कब किसके चमड़े, त्वचा को चोट लगी है, सोचकर चर्चा करके बताएं। शारीरिक भाग, बॉडी पार्ट। चमड़े में चोट का कारण, रीजन फॉर इंजरी। तब क्या किया, व्हाट वाज डन देन। अब ऐसा होने पर क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू नाउ। घुटने पर, खेलते समय गिरने से छिल गया, सिर्फ पानी से धो दिया था। साफ पानी से धोकर एंटीसेप्टिक दवा लगाएंगे। हाथ की उंगली, गर्म बर्तन छूने से जल गई, उस पर तुरंत तेल लगा लिया था। तुरंत ठंडे पानी या बर्फ में उंगली डुबोकर रखेंगे। कोहनी, साइकिल से गिरने पर रगड़ लग गई, पट्टी बांध दी थी, साफ करके बर्फ लगाएंगे और डॉक्टर को दिखाएंगे। हथेली पर, कागज या धारदार चीज से हल्का कट गया, हाथ से दबाकर रखा था, साफ कपड़े से पोंछकर साफ रखेंगे, क्योंकि ऊपरी परत में खून नहीं आता। नोट: पाठ अध्याय के आधार पर 1 अंक वाले 15 संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर यहां दिए गए हैं। प्रश्न 1। सुजन कहां टकराकर गिर पड़ा? U0 स्कूल के पास। प्रश्न 2। गिरने पर सुजन को कहां कहां चोट लगी? U0 घुटने और कोहनी पर। प्रश्न 3। सुजन की कोहनी छिलने पर क्या निकला? U0 थोड़ा सा खून। प्रश्न 4। सुजन का घुटने छिलने पर कैसा पदार्थ बाहर आया? U0 पानी जैसा तरल पदार्थ। प्रश्न 5। चोट लगने पर हेड सर ने सुजन को क्या दी? U0 दवा। प्राथमिक उपचार। प्रश्न 6।
त्वचा चमड़े की कितनी परतें होती हैं? U0 2 परतें। प्रशून्य 7। त्वचा की किस परत में रक्त खून नहीं होता है? U0 ऊपरी परत में। प्रशून्य 8। त्वचा की ऊपरी परत का बाहरी भाग कैसा होता है? U0 निर्जीव डेड। प्रशून्य 9। किस परत पर चोट लगने से तेज जलन और दर्द होता है? U0 त्वचा की भीतरी परत पर। प्रशून्य 10। त्वचा जल जाने पर तुरंत क्या डालना चाहिए? U0 बर्फ या ठंडा पानी। प्रशून्य 11। जलने पर ठंडा पानी डालने से त्वचा की कौन सी परत बच जाती है? U0 भीतरी परत। प्रशून्य 12। दोनों परतों के बीच तरल पदार्थ जमा होने से क्या पड़ता है? U0 फफोला। प्रशून्य 13। फफोला पड़ने पर भी त्वचा की कौन सी परत सुरक्षित रहती है? U0 निचली भीतरी परत। प्रशून्य 14। त्वचा की ऊपरी परत कैसे मर नष्ट हो जाती है? U0 गर्म होने पर जलने से। प्रशून्य 15। अधिक जल जाने पर मरीज को तुरंत कहां ले जाना चाहिए? U0 अस्पताल। यह पाठ पश्चिम बंगाल बोर्ड और WBBSE कक्षा 5 की पुस्तक हमारा परिवेश के मानव शरीर अध्याय का एक अंश है, जिसका शीर्षक है सिकुड़ी तथा काली त्वचा। नीचे इस पूरे पाठ को आसान शब्दों में बिंदुवार समझाया गया है और अंत में दी गई तालिका टेबल को हल किया गया है। पाठ की आसान व्याख्या। एक्सप्लेनेशन। इस पाठ में बच्चों और उनके शिक्षक के बीच त्वचा, स्किन, उसके रंग, मेलानिन और पसीने के बारे में बातचीत हो रही है। 1. त्वचा का सिकुड़ना, रिंकल्स ऑन स्किन। कहानी। स्कूल के एक कार्यक्रम में एक बूढ़े पूर्व हेड सर, प्रधानाचार्य आए। पिनाकी ने देखा कि उनके चेहरे और माथे की त्वचा ढीली है और उस पर झुर्रियां सलवटें हैं। कारण। अगले दिन शिक्षक ने समझाया कि जब हमारा शरीर बढ़ता है या हम मोटे होते हैं तो त्वचा भी फैलती है, लेकिन उम्र बढ़ने पर जब शरीर, मांसपेशियां और हड्डियां थोड़ा छोटा या कमजोर होने लगता है तो त्वचा ढीली होकर सिकुड़ जाती है। 2. त्वचा का रंग और मेलानिन, स्किन कलर एंड मेलानिन। मेलानिन का काम। रियाज के पूछने पर सर ने बताया कि त्वचा में मेलानिन नाम का एक तत्व होता है। जिसके शरीर में मेलानिन ज्यादा होता है उसकी त्वचा का रंग काला या सांवला होता है। कैंसर से बचाव। सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणें यूवी रेस त्वचा का कैंसर पैदा कर सकती हैं। मेलानिन इन किरणों को रोककर हमारे शरीर को कैंसर से बचाता है, यानी सांवली या काली त्वचा बीमारियों से लड़ने में अधिक सक्षम होती है। गोरे लोग। अंग्रेजों या बहुत गोरे लोगों की त्वचा में भी मेलानिन होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। सफेद दाग, विटिलिगो। मीना ने बताया कि उसके ताऊजी के शरीर पर सफेद दाग हो गए हैं। सर ने समझाया कि कुपोषण, न्यूट्रिशन की कमी या किसी बीमारी के कारण जब त्वचा के कुछ हिस्सों में मेलानिन बनना बंद हो जाता है तो वहां की त्वचा सफेद हो जाती है। 3. धूप और विटामिन डी, सनलाइट एंड विटामिन डी। धूप में रहने से हमारे शरीर को त्वचा के माध्यम से विटामिन डी बनाने में मदद मिलती है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। 4. पसीना और नमक की कमी, स्वेट एंड डिहाइड्रेशन। स्वप्न और रियाज की बातचीत से पता चलता है कि त्वचा से पसीना निकलता है। पसीने में क्या होता है? पसीने के साथ शरीर के हानिकारक उत्सर्जक पदार्थ, वेस्ट और नमक बाहर निकलते हैं। खतरा। खराब पदार्थों का निकलना अच्छा है, लेकिन ज्यादा पसीना बहने से शरीर में नमक की कमी हो जाती है। इससे चक्कर आना या बेहोश होने जैसी समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर नमक पानी, ORS ओश पीने की सलाह देते हैं। 5. रंगभेद के खिलाफ लड़ाई, सोशल अवेयरनेस। पाठ के अंत में बताया गया है कि पुराने समय में लोग गोरे और काले रंग के आधार पर भेदभाव, रंगभेद करते थे। नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जैसे महान नेताओं ने इस भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज के समय में त्वचा के रंग पर भेदभाव करना एक कानूनी अपराध है। तालिका का हल, टेबल सॉल्यूशन। नीचे पाठ्यपुस्तक के अंत में दी गई तालिका चर्चा करके लिखो। त्वचा के रोग, लक्षण और उपाय को संक्षेप में हल किया गया है। शारीरिक भाग, बॉडी पार्ट। चमड़ा संबंधी रोग, स्किन डिजीज। उक्त रोग के लक्षण, सिम्टम्स। उक्त रोग होने पर क्या करेंगे? रेमेडी एक्शन, पूरा शरीर, हाथ पैर, सफेद दाग, विटिलिगो।
त्वचा का रंग जगह जगह से सफेद होना, डॉक्टर से संपर्क करेंगे और पौष्टिक भोजन, कुपोषण दूर करने के लिए खाएंगे। चेहरा व गर्दन हाथ, सनबर्न व त्वचा का झुलसना, धूप के कारण त्वचा लाल होना या जलन होना, तेज धूप में निकलने से बचेंगे, छाते का प्रयोग करेंगे और डॉक्टर की सलाह लेंगे। उंगलियों के बीच पौंध पैर, दाद पौंध खुजली, फंगल इन्फेक्शन, त्वचा पर लाल घेरे बनना और तेज खुजली होना। साफ सफाई रखेंगे, एंटीफंगल क्रीम लगाएंगे और त्वचा को सूखा रखेंगे। पूरा शरीर, घमौरियां, हीट रश, पसीने के कारण छोटे छोटे लाल दाने निकलना और चुभन होना। सूती, कॉटन कपड़े पहनेंगे, शरीर को साफ रखेंगे और ठंडी जगह पर रहेंगे। यहां दिए गए पाठ के आधार पर 1 अंक वाले 15 संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर शॉर्ट Q&A दिए गए हैं। प्रश्न 1, बूढ़े हेडसर के चेहरे की त्वचा कैसी थी? उत्तर, ढीली और झुर्रियों, सलवटों वाली। प्रश्न 2, उम्र बढ़ने पर त्वचा क्यों सिकुड़ जाती है? उत्तर, उम्र बढ़ने पर शरीर छोटा होने लगता है, जिससे त्वचा ढीली होकर सिकुड़ जाती है। प्रश्न 3, त्वचा का रंग काला या सांवला किस तत्व के कारण होता है? उत्तर, मेलानिन नामक तत्व के कारण। प्रश्न 4, सूरज की कौन सी किरणें त्वचा का कैंसर पैदा कर सकती हैं? उत्तर, अति बैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें व यूवी रेज। प्रश्न 5, मेलानिन हमारे शरीर को किस गंभीर बीमारी से बचाता है? उत्तर, त्वचा के कैंसर, स्किन कैंसर से। प्रश्न 6, अंग्रेजों या गोरे लोगों की त्वचा में मेलानिन की मात्रा कैसी होती है? उत्तर, बहुत कम होती है। प्रश्न 7, त्वचा पर सफेद दाग होने का क्या कारण है? उत्तर, कुपोषण या बीमारी के कारण त्वचा में मेलानिन का न बनना। प्रश्न 8, त्वचा में धूप लगने से कौन से विटामिन का निर्माण होता है? उत्तर, विटामिन डी। प्रश्न 9, त्वचा के रोम छिद्रों से क्या बाहर निकलता है? उत्तर, पसीना। प्रश्न 10, पसीने में मुख्य रूप से कौन से पदार्थ होते हैं? उत्तर, नमक और शरीर के अपशिष्ट, उत्सर्जक पदार्थ। प्रश्न 11, शरीर से अधिक नमक निकल जाने पर क्या समस्या हो सकती है? उत्तर, सिर चकरा सकता है या व्यक्ति बेहोश हो सकता है। प्रश्न 12, पसीने के कारण शरीर में नमक की कमी होने पर डॉक्टर क्या पीने की सलाह देते हैं? उत्तर, नमक पानी का घोल या ORS। प्रश्न 13, पुराने समय में लोग किस आधार पर भेदभाव करते थे? उत्तर, चमड़े त्वचा के रंग के आधार पर। प्रश्न 14, काले लोगों के सम्मान और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाले किसी एक महान नेता का नाम लिखिए। उत्तर, नेल्सन मंडेला या महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग। प्रश्न 15 है, आज के समय में त्वचा का रंग देखकर भेदभाव करना क्या माना जाता है? उत्तर, एक कानूनी अपराध। ये पाठ पश्चिम बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड की कक्षा 5 की पुस्तक हमारा परिवेश के अध्याय मानव शरीर का एक उपविषय है, जिसका नाम है बालों की कहानी। नीचे इस पूरे पाठ को आसान शब्दों में बिंदुवार 1 by 1 समझाया गया है और अंत में दी गई तालिका टेबल को हल करने का तरीका बताया गया है। पाठ का सरल सारांश, एक्सप्लेनेशन। इस पाठ में बच्चों की बातचीत के माध्यम से त्वचा, स्किन, बाल, रोएं, पंख और स्केल्स, शल्क, चोइयां की बनावट और उनके कार्यों को समझाया गया है। 1, बालों की जड़ कहाँ होती है? कौशिश नाम का लड़का अपनी माँ को बाल संवारते देखता है। वो सोचता है कि बालों की जड़ें त्वचा, चमड़े की ऊपरी परत में होती हैं या अंदरूनी परत में। 2, विभिन्न जीवों की त्वचा की बनावट। तारांकन, कुछ जीवों के शरीर पर बहुत रोएं, बॉडी हेयर होते हैं। पक्षियों के शरीर पर पंख होते हैं। मछलियों के शरीर पर चोइयां, स्केल्स, शल्क होती हैं। मेंढक के शरीर पर रोएं, पंख या शल्क जैसी कोई चीज नहीं होती। उसकी त्वचा पूरी तरह चिकनी होती है। 3, त्वचा की भीतरी परत और सुरक्षा। त्रिशा नाम की लड़की बताती है कि मुर्गी के पंखों की जड़ें चमड़े की निचली भीतरी परत में होती हैं। इसी तरह इंसानों के बाल और रोएं की जड़ें भी त्वचा की भीतरी परत में ही होती हैं। त्वचा का मुख्य काम, हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों की रक्षा करना। बाल, रोएं, पंख का काम, त्वचा को बाहरी चोट या धक्के से बचाना। 4, उम्र बढ़ने पर बाल सफेद क्यों होते हैं? नवीन के पूछने पर पता चलता है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में मेलानिन नाम का तत्व बनना कम हो जाता है, जिससे बाल सफेद होने लगते हैं। 5, बालों का प्रकार। अलग अलग लोगों के बाल अलग होते हैं, जैसे किसी के घुंघराले कर्ली,
किसी के घुमावदार वेवी तो किसी के बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होते हैं। देख सुनकर लिखो तालिका का हल, टेबल सॉल्यूशन। पाठ के अंत में दी गई तालिका एक गतिविधि एक्टिविटी है जिसे छात्र अपने और अपने दोस्तों के बालों के आधार पर भरते हैं। यहाँ इसे हल करने का एक काल्पनिक उदाहरण एग्जाम्पल दिया जा रहा है जिसे देखकर आप इसे समझ सकते हैं। भाग 1, बालों का प्रकार। यह देखना है कि आपके दोस्तों में किसके बाल कैसे हैं और कितने बच्चों के बाल उस प्रकार के हैं। बालों का प्रकार, किस प्रकार के, कितनों का। उदाहरण, घुघराले, अमित और प्रिया 2 बच्चों के, कुछ घुमावदार, राहुल, नेहा और विकास 3 बच्चों के, सीधे सीधे, रोहित, सुमित, सिमरन और रवि 4 बच्चों के। भाग 2, दिन में कितने बाल झड़ते हैं। गणना। यह तालिका दर्शाती है कि रोजाना औसतन एवरेज कितने बाल झड़ते हैं। औसत निकालने का सूत्र, फॉर्मूला। यहाँ एक काल्पनिक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए किसी के रोज 8 से 12 बाल झड़ते हैं। दिन, सारे दिन में कितने बाल झड़े। 4 दिन में कितना, कुल योग। औसतन दिन में कितने बाल झड़े। 1, 10, 2, 12, 40, 10 जोड़ 12 जोड़ 8 जोड़ 10, 10, 40 भाग 4, 3, 8, 4, 10। नोट, छात्र इस तालिका को स्वयं अपने झड़े हुए बालों को गिनकर या अनुमान लगाकर भर सकते हैं। यहाँ इस पाठ बालों की कहानी के आधार पर 1 अंक वाले 15 लघु प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। 1 प्रश्न, कौशिश ने अपनी मां को क्या करते हुए देखा। उत्तर, बाल संवारते हुए। 2 प्रश्न, कंघी करने पर क्या टूटकर बाहर आ गए। उत्तर, कुछ बाल। 3 प्रश्न, कौशिश ने बालों को ध्यान से देखकर क्या पाया। उत्तर, बालों की जड़ मोटी होती है। 4 प्रश्न, बाल, रोएं और पंख की जड़ें त्वचा, चमड़े की किस परत में होती हैं। उत्तर, निचली, भीतरी परत में। 5 प्रश्न, पक्षियों के शरीर पर त्वचा की रक्षा के लिए क्या होता है। उत्तर, पंख। 6 प्रश्न, मछलियों के शरीर पर त्वचा को ढकने के लिए क्या पाया जाता है। उत्तर, चौइयां, शल्क। 7 प्रश्न, किस जीव के शरीर पर रोएं, पंख या शल्क जैसी कोई चीज नहीं होती। उत्तर, मेंढक। 8 प्रश्न, हमारी त्वचा, चमड़ा का मुख्य कार्य क्या है। उत्तर, शरीर के भीतरी अंगों की रक्षा करना। 9 प्रश्न, त्वचा को बाहरी झटके या धक्के से बचाने का काम कौन करता है। उत्तर, रोएं, बाल और पंख। 10 प्रश्न, मुर्गी के शरीर पर रोएं की तरह छोटे छोटे क्या होते हैं। उत्तर, पंख। 11 प्रश्न, बाल संवारते समय रोजाना क्या होता है। उत्तर, कुछ बाल टूट झड़ जाते हैं। 12 प्रश्न, उम्र बढ़ने के साथ बाल सफेद क्यों होने लगते हैं। उत्तर, मेलेनिन का बनना कम होने के कारण। 13 प्रश्न, बालों के रंग और बनावट के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है। उत्तर, मेलेनिन। 14 प्रश्न, अलग अलग व्यक्तियों के बालों में क्या अंतर देखने को मिलता है। उत्तर, उनका रंग, चरित्र और प्रकार, जैसे घुंघराले या सीधे। 15 प्रश्न, पाठ में दिए गए बालों के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं। उत्तर, घुंघराले, कुछ घुमावदार और सीधे सीधे। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 5 की पुस्तक हमारा परिवेश के अध्याय मानव शरीर के अंतर्गत साही का कांटा पाठ का सरल शब्दों में स्पष्टीकरण और तालिका टेबल का संक्षिप्त हल नीचे दिया गया है। 1 पाठ का सरल स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। इस पाठ में बच्चों के बीच पशु पक्षियों के बाल, मूंछ, सींग और पंखों को लेकर एक बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक चर्चा हो रही है। आइए इसे बिंदुवार समझते हैं। मूंछ और दाढ़ी की चर्चा। नीला कहती है कि उसने किसी जानवर के सिर पर इंसानों जैसे बाल नहीं देखे। बिल्ली की मूंछ और बकरे की दाढ़ी होती है, लेकिन क्या वे इंसानों जैसी ही होती हैं? क्या वे भी सफेद होती हैं? इस पर रीना बताती है कि जानवरों की दाढ़ी मूंछ इंसानों की तरह बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, बाल काटने से बढ़ते हैं। सुनील कहता है कि बाल, दाढ़ी और मूंछ काटने से ही बढ़ते हैं। कक्षा में मैडम भी सुनील की इस बात का समर्थन करती हैं, क्योंकि काटने से बालों की जड़ें सक्रिय रहती हैं। ककातुआ कॉकटू की चोटी। सबीना पूछती है कि क्या काकातुआ पक्षी के सिर की चोटी उसके बाल हैं? मैडम बताती हैं कि वे दिखने में बाल जैसे हैं,
पर असल में वे पंख फेदर्स हैं। गैंडे राइनोसरस का सींग। मैडम एक बहुत ही रोचक बात बताती हैं कि गैंडे का सींग असल में कोई हड्डी नहीं बल्कि जमे हुए बालों का गुच्छा, हेविली कॉम्पैक्टेड हेयर होता है। साही का कांटा। मैडम पूछती हैं कि किस जीव के पूरे शरीर पर कड़े या सख्त रोएं, फर हेयर होते हैं। रफीक जवाब देता है साही, पोर्क्यूपाइन। साही के शरीर के रोएं कांटे की तरह बहुत सख्त और नुकीले होते हैं जो उसकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा सुनील बताता है कि चमगादड़ के शरीर पर भी छोटे रोएं होते हैं। 2. तालिका का संक्षिप्त हल, सॉल्व्ड टेबल। पाठ के अंत में दी गई तालिका चर्चा करके लिखो का संक्षिप्त उत्तर नीचे दिया गया है। इसे 2 हिस्सों में हल किया गया है। भाग 1, मनुष्य के रोम बाल, ह्यूमन हेयर। प्रश्न। संक्षिप्त उत्तर, काटने पर बढ़ता है या नहीं? हाँ, काटने पर बढ़ता है। नहीं काटने पर कितना बड़ा होता है? एक निश्चित लंबाई तक बढ़कर रुक जाता है, आनुवांशिकता के अनुसार। चमड़े की किस परत पर जमता है? चमड़े की बाहरी परत, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर स्थित हेयर फॉलिकल रोमकूप से जमता है। इसका काम क्या है? शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना और त्वचा की धूल मिट्टी से रक्षा करना। पकने पर सफेद क्यों होता है? मेलानिन, मेलानिन नाम के पिगमेंट, रंग द्रव्य की कमी के कारण। भाग 2, अन्य प्राणियों के रोम बाल, पंख, चोइयां, अदर क्रीचर्स। अधिक रोम किसका? बहुत कम रोम किसका? विशेष प्रकार के रोम बड़ा बाल किसके? विशेष प्रकार के पंख, चोइयां किसके? भालू, कुत्ता, बिल्ली और भेड़। इंसान, चूहा और चमगादड़। साही, कांटेदार रोम और गैंडा, बालों से बना सींग। काकातुआ व अन्य पक्षी, पंख और मछली, सांप, चोइयां, स्केल्स। इस पाठ साही का कांटा के आधार पर 1 अंक वाले 15 लघु प्रश्न और उत्तर नीचे दिए गए हैं। प्रश्न 1, बिल्ली और बकरे के चेहरे पर क्या पाया जाता है? उत्तर, बिल्ली की मूंछ और बकरे की दाढ़ी। प्रश्न 2, सुनील के अनुसार बाल, दाढ़ी और मूंछ किस वजह से बढ़ते हैं? उत्तर, काटने से। प्रश्न 3, काकातुआ के सिर पर क्या होता है? उत्तर, चोटी, जो कि पंख है। प्रश्न 4, गैंडे का सींग असल में क्या होता है? उत्तर, जमे हुए बालों का गुच्छा। प्रश्न 5, किस जीव के पूरे शरीर पर सुई जैसे सख्त और नुकीले रोएं होते हैं? उत्तर, साही, पोर्क्यूपाइन के। प्रश्न 6, साही के सख्त और नुकीले रोएं किसकी तरह दिखते हैं? उत्तर, कांटे के समान। प्रश्न 7, चमगादड़ के शरीर पर क्या पाया जाता है? उत्तर, छोटे छोटे रोएं। प्रश्न 8, क्या जानवरों की दाढ़ी मूंछ इंसानों की तरह बहुत लंबी बढ़ती है? उत्तर, नहीं, अधिक नहीं बढ़ती। प्रश्न 9, काकातुआ की चोटी बाल है या पंख? उत्तर, पंख। प्रश्न 10, क्या गैंडे का सींग हड्डी से बना होता है? उत्तर, नहीं, वो सख्त बालों का गुच्छा है। प्रश्न 11, मनुष्य के बाल चमड़े की किस परत के अंदर से उगते हैं? उत्तर, बाहरी परत, एपिडर्मिस के अंदर रोमकूप से। प्रश्न 12, बाल पकने पर सफेद क्यों हो जाते हैं? उत्तर, मेलानिन की कमी के कारण। प्रश्न 13, मनुष्य के शरीर पर उपस्थित रोम बाल का मुख्य काम क्या है? उत्तर, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना और त्वचा की रक्षा करना। प्रश्न 14, भालू और भेड़ के शरीर पर किस प्रकार के रोम होते हैं? उत्तर, बहुत घने और अधिक रोम। प्रश्न 15, पक्षियों के शरीर को ढकने वाले विशेष अंग को क्या कहते हैं? उत्तर, पंख। पाठ पश्चिम बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड की कक्षा 5 की पुस्तक हमारा परिवेश के मानव शरीर अध्याय का एक उपविषय है जिसका नाम है नाखून के नीचे रक्त। नीचे इस पूरे पाठ को आसान शब्दों में बिंदुवार 1 by 1 समझाया गया है और अंत में दी गई तालिका टेबल को संक्षेप में हल किया गया है। पाठ का आसान विश्लेषण, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। 1, पूनम को चोट लगना और नया नाखून आना। चलते समय अचानक पूनम को ठोकर लग गई जिससे उसका नाखून उलट गया और खून निकलने लगा। प्रधानाध्यापिका हेडमिस्ट्रेस ने तुरंत उस पर बर्फ घिसने को कहा और फिर दवाई दी। उन्होंने बताया कि वहां लगभग 2 महीने में नया नाखून आ जाएगा। 2, नाखून में दर्द और खून का रहस्य। विमल को हैरानी थी क्योंकि वो सोचता था कि नाखून काटने पर तो दर्द नहीं होता, फिर चोट लगने पर क्यों हुआ। नरसिंह और विमल की बातचीत से समझ आता है
कि जब नाखून ज्यादा अंदर तक त्वचा या चमड़े तक कट जाता है तब बहुत दर्द होता है और खून भी निकल आता है। इसका मतलब है कि नाखून के ठीक नीचे की त्वचा में रक्त का प्रवाह होता है। 3. नाखून का गुलाबी रंग और रक्त। पियाली ने ध्यान दिलाया कि नाखून का रंग गुलाबी होता है। जब विमल ने नाखून को एक तरफ से दबाया तो वो गुलाबी रंग खिसक कर दूसरी तरफ चला गया। इससे बच्चों ने सीखा कि ये गुलाबी रंग नाखून के नीचे मौजूद रक्त खून के कारण होता है। दबाव डालने पर खून दूसरी तरफ हट जाता है। 4. नाखून के कार्य महत्व। मैडम और बच्चों की बातचीत से नाखून के कई जरूरी काम सामने आए। सुरक्षा। नाखून हमारी उंगलियों की रक्षा करता है। चीजें पकड़ना। नाखून ना होने पर हम छोटी और बारीक वस्तुओं को ठीक से पकड़ नहीं सकते। कांटा या पिन उठाना। पैर में कांटा चुभने पर या नीचे गिरी हुई पिन को उठाने के लिए नाखून बहुत मददगार होते हैं। 5. बीमारी का संकेत एनीमिया रक्त अल्पता। पूनम ने बताया कि उसकी मां के नाखून कटे फटे और अजीब से हैं। मैडम ने समझाया कि शरीर में रक्त अल्पता, खून की कमी या एनीमिया होने के कारण नाखून सफेद पड़ जाते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर अक्सर बीमारी की जांच के लिए मरीज के नाखून देखते हैं। 6. नाखून की सफाई और देखभाल। रीना ने बताया कि नाखून के भीतर गंदगी जमा होने से घाव हो जाता है और मवाद पस पड़ सकता है। मैडम ने सहमति जताते हुए कहा कि नाखूनों को साफ रखना और समय पर काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंदगी जमा होने पर वहां कीटाणु अपना घर बना लेते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। अभ्यास कार्य का हल सॉल्व्ड टेबल। नीचे दी गई तालिका पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्नों का संक्षिप्त और सटीक उत्तर है। नाखून क्या क्या काम करता है? नाखून देखकर क्या क्या पता चलता है? नाखून की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए? उंगलियों की रक्षा करता है। छोटी और बारीक चीजों जैसे पेन कांटा को पकड़ने और उठाने में मदद करता है। नाखून के गुलाबी रंग से शरीर में स्वस्थ रक्त प्रवाह का पता चलता है। नाखून के सफेद होने से खून की कमी, रक्त अल्पता का पता चलता है। नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए। नाखूनों के अंदर गंदगी जमा नहीं होने देनी चाहिए और उन्हें साबुन से साफ रखना चाहिए। यहां इस पाठ के आधार पर 1 अंक वाले 15 संक्षिप्त प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। 1. प्रश्न, पूनम को चोट कैसे लगी? उत्तर, चलते समय अचानक ठोकर लगने से। 2. प्रश्न, चोट लगने पर पूनम के नाखून का क्या हुआ? उत्तर, नाखून उलट गया और खून निकलने लगा। 3. प्रश्न, प्रधानाध्यापिका ने चोट वाली जगह पर सबसे पहले क्या घिसने को कहा? उत्तर, बर्फ। 4. प्रश्न, चोट लगने के बाद लगभग कितने महीनों में नया नाखून आता है? उत्तर, लगभग 2 महीनों में। 5. प्रश्न, विमल के अनुसार नाखून काटने पर क्या नहीं होता है? उत्तर, दर्द नहीं होता है। 6. प्रश्न, नाखून को जब बहुत ज्यादा अंदर चमड़े तक काट दिया जाए तो क्या निकलता है? उत्तर, खून। 7. प्रश्न, स्वस्थ नाखून का रंग कैसा होता है? उत्तर, गुलाबी। 8. प्रश्न, नाखून को एक तरफ से दबाने पर उसका गुलाबी रंग कहां चला जाता है? उत्तर, दूसरी ओर हट जाता है। 9. प्रश्न, नाखून का गुलाबी रंग किसके कारण दिखाई देता है? उत्तर, नाखून के नीचे मौजूद रक्त खून के कारण। 10. प्रश्न, हमारी उंगलियों की रक्षा कौन करता है? उत्तर, नाखून। 11. प्रश्न, पैर में चुभा हुआ कांटा या नीचे गिरी हुई पिन हम किसकी मदद से पकड़कर उठाते हैं? उत्तर, नाखून की मदद से। 12. प्रश्न, शरीर में किसकी कमी होने के कारण नाखून सफेद पड़ जाते हैं? उत्तर, खून की कमी, रक्त अल्पता या एनीमिया। 13. प्रश्न, डॉक्टर बीमारी का पता लगाने के लिए रोगी के शरीर का कौन सा हिस्सा देखते हैं? उत्तर, नाखून। 14. प्रश्न, नाखून के भीतर गंदगी जमा रहने से क्या हो जाता है? उत्तर, घाव और मवाद पस हो जाता है। 15. प्रश्न, नाखूनों में गंदगी जमा होने पर वहां कौन अपना घर बना लेते हैं? उत्तर, कीटाणु।